आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस दिन शाम अगर मैं जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से भुगत रहा हूँ। उस सब मुझे एक लिफाफा जरूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, बाद में मैंने कभी सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते देखे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर उस कागज को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उसके सहर्ष ने मेरे हर्ष तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वो दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए। इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने यह जवाब दिया। मैं पोस्ट ऑफिस में पहुंचा साहब, देखता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ? आपकी चिट्ठी जरूरी है। आपने पहली बार जो कोई काम बताया। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट जाए पर आपका लिफाफा जरूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ साहनी बैठा था। मैं वहाँ गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं जानते, उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उनके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार साहनी लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे। मैंने साफ टिकट तो हाथ में कर ली, अब लिफाफा? मैं बाहर खड़ा कहूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिर डाक निकालने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? हे भगवान, तू ही रास्ता बना। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़ कर ही रहूँगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों न जाना पड़े। गाड़ी चल दी होगी तो उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ? अचानक साहब मुझे राजू दिखा। वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा उसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू एक लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो है पर उस पर फॉर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ़ हूँ, काम ले लिया और कलम लाया नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे। तो उसने साफ फौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है, उसके पास कोई चीज़ हो तो फौरन दे देता है। अब मैं कहूँ कि काहे पर रख कर लिखूँ? मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसके फॉर्म का नाम काटा और पता लिखा और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संजोग देखिए साहब कि पहुँचा हूँ कि डाकिया चिट्ठियाँ निकाल कर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब ये चिट्ठियाँ भी ज़रूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वो भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। उसने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं करवाऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं समझ पाता कि आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के हैं या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? यह असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका है। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल है, कहाँ जा रहे हैं? और क्या जवाब है, कहीं नहीं, ऐसे ही।
मगर लोग पूछते ही हैं, लोग जवाब भी देते हैं। मैं जब रुक जाता तो कहता, यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ। बस वे मुझे पकड़ लेते। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से? वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास पास बंगला था। हमारे घर जाते आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते थे तो कहते थे, अरे बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। कभी मैं कहता, प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ। वे कहते, अच्छा अच्छा अच्छा, तिवारी जी से मिलने? हमारे फादर इन लॉ के बड़े पुराने दोस्त हैं। दोनों साथ पढ़ते थे। अभी अभी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं, कभी घर आओ ना। मैं किसी का भी नाम लेता, वो उसके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता और वे 10-15 मिनट उनके संबंधों के बारे में बताते। एक दिन कहूँगा, डॉक्टर जालम सिंह से मिलने जा रहा हूँ, तब वे शायद झटके से कहेंगे, अच्छा डाकू जालम सिंह, वे तो हमारे फादर के अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ ही डाका डाला करते थे। जालम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूँगा, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। वे कहेंगे, भगवान से? अच्छा अच्छा अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। दोनों स्वर्ग में साथ काम करते थे। मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे। मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वे बाजार में मिल गए। कहने लगे, आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा, बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर घर पे ही दर्शन करूँगा। मैं कहकर फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे तो घंटों बैठेंगे।